तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डीपीटी, डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग। इसका दूसरा नाम है एलपीटी, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग। तीसरा नाम है पेनेट्रेंट टेस्टिंग। तीनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं या तीनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। इसका प्रिंसिपल होता है कैपिलरी एक्शन। किस सिद्धांत पे ये काम करता है? कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले इसमें हम पेनेट्रेंट डालते हैं। पेनेट्रेंट डालने के बाद ड्वेल टाइम देते हैं। ड्वेल टाइम वह समय है जिसमें पेनेट्रेंट क्या करता है, अपना जगह बना लेता है, जहां जाना होता है वहां चला जाता है। फिर हम डेवलपर डालते हैं। पेनेट्रेंट रेड कलर का होता है, डेवलपर व्हाइट कलर का होता है। तो पेनेट्रेंट के बाद जैसे ही हम डेवलपर डालते हैं, अगर कहीं डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी है तो वहां पे क्या होगा, पेनेट्रेंट जाके भर गया रहता है। जैसे ही हम डालते हैं डेवलपर व्हाइट कलर का, तो वहाँ डेवलपर ब्लॉटिंग एक्शन करता है, धब्बा बनाता है, क्योंकि रेड के व्हाइट के ऊपर रेड इजीली सामने आ जाता है, दिख जाता है। तो इंडिकेशन बन जाता है जिससे हमको पता चलता है कि कोई ना कोई डिफेक्ट और डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे उपलब्ध है। कैपिलरी एक्शन है क्या? रेज एंड फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इन नैरो एयर टाइट गैप। लिक्विड लेवल का ऊपर नीचे होने का प्रक्रिया एक पतले से जगह पे, वही हमारा कैपिलरी एक्शन है। तो हम पेनेट्रेंट डालें, पेनेट्रेंट नीचे गया, फिर डेवलपर डालें, तो पेनेट्रेंट क्या हुआ, ऊपर आ गया और डेवलपर नीचे चला गया। तो ऊपर नीचे जाने का ये प्रक्रिया हो रही है लिक्विड लेवल का, और उसी से हमको क्या मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है। इसलिए इसका प्रिंसिपल जो है कैपिलरी एक्शन है। रिक्वायरमेंट टू कैरी आउट एलपीटी। एलपीटी करने के लिए किन किन चीज़ों को लेके चला जाता है? सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है एलपीटी करने के लिए जॉब रहेगा तभी हम क्या करेंगे, एलपीटी करेंगे। दूसरा हमारा एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड, स्वीकार्य मानक। तीसरा डीपी मटेरियल चाहिए। डीपी मटेरियल क्लीनर होता है, पेनेट्रेंट होता है, डेवलपर होता है। लिंट फ्री क्लॉथ चाहिए, यानी कपड़ा जो हो रेसेदार ना हो, क्योंकि रेसा रहेगा तो जॉब के ऊपर पड़ेगा, वो पेनेट्रेंट को सॉक करेगा। फिर डेवलपर डालेंगे, डेवलपर को सॉक करेगा और पेनेट्रेंट को बाहर करेगा, तो वहाँ इंडिकेशन बन जाएगा, तो लगेगा क्रैक है। तो रेसेदार कपड़ा नहीं होना चाहिए। रेफरेंस ब्लॉक चाहिए जानने के लिए कि हमारा इंडिकेशन कैसे आ रहा है, किस डिफेक्ट का कैसा इंडिकेशन आ रहा है। लाइट अरेंजमेंट चाहिए। मान लीजिए अंधेरा है तो वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए ताकि हम देख सकें डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी कैसा आ रहा है। टेक्नीशियन चाहिए जो इस काम को परफॉर्म करे, जो इसके बारे में जानता हो। बेसिक थ्योरी ऑफ पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन यानी प्रवेश करना। प्रवेश करने का अगर आधारभूत थ्योरी हम देखें तो सबसे पहला कह रहा है पेनेट्राएबिलिटी, प्रवेश करने की योग्यता होना चाहिए डीपीटी मटेरियल में। और प्रवेश कैसे करेगा, जब उसके अंदर योग्यता होगा गीला करने का, वेटेबिलिटी का योग्यता होगा। आफ्टर दैट कंटैक्ट एंगल प्रॉपर बनाएगा तभी होगा। फिर सरफेस टेंशन, सरफेस पे उसका टेंशन होना चाहिए। टेंशन यानी फैलना होना चाहिए, नहीं फैलेगा तो फिर चारों तरफ क्या करेगा, पेनेट्रेट नहीं करेगा। फिर विस्कोसिटी, चिपचिपापन भी उसमें होना चाहिए। अगर चिपचिपापन नहीं होगा तो बह जाएगा एक के साइड, कहीं भी एक तरफ बह जाएगा। तो कांटेक्ट एंगल जो है तीन तरह से होता है, एक लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब स्टेप्स के माध्यम से देखेंगे कि डीपीटी हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहला स्टेप जो अपनाएंगे वो ये होगा, चेक द सरफेस फॉर द कंटामिनेशन। सतह को हम देखेंगे कि उस पर किसी तरह का गंदगी तो नहीं है। कंटामिनेशन यानी गंदगी, अगर होगी तो क्या करेंगे, प्री क्लीनिंग करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, प्री क्लीनिंग। प्री क्लीनिंग तीन तरह से किया जाता है। सॉल्वेंट क्लीनिंग यानी मिश्रण बनाए और उस पर अप्लाई किया साफ करने के लिए। दूसरा वेपर डिक्रीजिंग, प्रेशर, वाष्प के प्रेशर से उसको सफाई करना। तीसरा है केमिकल क्लीनिंग, केमिकल लिए, केमिकल से उसका सफाई किए।
तीसरा स्टेप हम अप्लाई करते हैं पेनेट्रेंट के लिए, एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रेंट, पेनेट्रेंट को डालने के लिए। तो डालने का ये 4 तरीका है, ब्रश द्वारा भी डाल सकते हैं, स्वेबिंग द्वारा भी डाल सकते हैं, दूसरा बाई स्प्रे द्वारा डाल सकते हैं। स्प्रे में 2 तरह का स्प्रे होता है, एक केन में आता है वो एरोसोल हो गया, एक कन्वेंशनल होता है जिसको कस के ऐसे मारा जाता है, देखे होंगे आप लोग। तो उसमें क्या होता है, आप खुद से डाइल्यूशन बना के उसमें भर के ऊपर से कस के कन्वेंशनल से मार सकते हैं। तीसरा है बाई डिपिंग, मटेरियल को उठाएं और पेनेट्रेंट में डुबो दिए, डुबा के निकाल के रख दिए, सूख रहा है, सूखने के बाद से साफ करके फिर उस पर क्या किया, डेवलपर में डुबाए, निकाल के रख दिए। चौथा है बाई पोरिंग, पोरिंग में क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा पेनेट्रेंट का गिराया जाता है, पोर किया जाता है। तो बाई स्प्रे मेथड में देखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ स्प्रे जो होगा 8 to 10 इंच होगा, जॉब से 8 से 10 इंच की दूरी बना के रखनी होगी स्प्रे करते वक्त। एंगल ऑफ स्प्रे होगा 30 डिग्री टू 40 डिग्री टू द नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन में जो जॉब है उससे 30 से 40 डिग्री में आपको एंगल लेके और फिर स्प्रे करना है और 8 से 10 इंच की दूरी बनानी है। ड्वेल टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेनेट्रेंट टू इंटर इनटू द डिसकंटिन्यूटी। ड्वेल टाइम किसे कहते हैं, वह समय जो हमारा पेनेट्रेंट लेता है डिसकंटिन्यूटी में प्रवेश करने के लिए, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं और कैपिलरी एक्शन टू टेक प्लेस, कैपिलरी एक्शन करने में जो समय लगता है वो हमारा ड्वेल टाइम है। ड्वेल टाइम डिपेंड अपॉन, ड्वेल टाइम निर्भर करता है टाइप ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड, किस तरह का मटेरियल का हम टेस्ट कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। दूसरा सरफेस कंडीशन, सतह का क्या अवस्था है उस पर भी निर्भर करता है ड्वेल टाइम। तीसरा टाइप, नेचर एंड ओरिएंटेशन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का प्रकार क्या है, प्रकृति क्या है, दिशा क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। जनरली ड्वेल टाइम वेरीज फ्रॉम 5 to 15 मिनट्स। अगर साधारण रूप से देखा जाए तो ड्वेल टाइम हम 5 से 15 मिनट के बीच में रखते हैं या लेते हैं। पेनेट्रेंट अप्लाई करने के बाद रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनेट्रेंट, जो पेनेट्रेंट एक्स्ट्रा रह गया है सतह पे उसको हम रिमूव करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर, फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डेवलपर को डालेंगे। डेवलपर डालने के बाद डेवलपिंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, ठीक है। जब डाल देंगे उसके बाद से ब्लोटिंग एक्शन होना शुरू हो जाता है, तो वो समय डेवलपिंग टाइम का होता है और ब्लोटिंग टाइम का, इंस्पेक्शन टाइम का होता है, निरीक्षण करने का। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लोटिंग एक्शन टू टेक प्लेस, धब्बा बनाने में जो समय लगता है वह समय डेवलपिंग टाइम में आता है। फिर स्टेप 8 इंटरप्रिटेशन, फिर देखते हैं इंडिकेशन को, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिकेशन, इंडिकेशन जो है कैसा है, सही है, गलत है, क्या इंडिकेशन है, क्रैक का है, पोरोसिटी का है, पिन होल का है, ये हम एवलुएट करते हैं। तो इंडिकेशन हमारा 2 ही तरह का होता है, रिलेवेंट इंडिकेशन और नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ इंडिकेशन करेंगे तो इंडिकेशन हमारा 2 तरह का होता है, रिलेवेंट इंडिकेशन, नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। रिलेवेंट इंडिकेशन क्या है, रिलेवेंट इंडिकेशन आर द ट्रू इंडिकेशन फ्रॉम एक्चुअल डिसकंटिन्यूटी। रिलेवेंट इंडिकेशन वास्तविक का इंडिकेशन है जो हमारे डिसकंटिन्यूटी से ही आता है। एनी इंडिकेशन हुज मेजर डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1/16 इंच और 1.6 mm, देन इट इज कॉल्ड रिलेवेंट इंडिकेशन। अगर किसी इंडिकेशन को हम मेजर कर रहे हैं और वो इंडिकेशन 1.6 mm या उससे ज्यादा हुआ तो हमारा वो क्या है, रिलेवेंट इंडिकेशन है, और उससे कम हो जाएगा तो नॉन रिलेवेंट हो जाएगा। 1.6 mm से कम होगा तो नॉन रिलेवेंट हो जाएगा। अब रिलेवेंट इंडिकेशन में भी 2 इंडिकेशन आता है, एक लीनियर आता है जो लंबा होता है और एक राउंडेड आता है जो गोल होता है। तो लीनियर रिलेवेंट इंडिकेशन जो है उसमें लेंथ 3W से ज्यादा होता है, तब उसको हम लीनियर इंडिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा विड्थ 2 mm आया है और लेंथ 8 mm है,
तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, तो 6 से लंबाई ज्यादा हो रहा है ना जी 8, तो ये हमारा लीनियर इंडिकेशन हो गया। वहीं अगर लंबाई से हमारा विड्थ ज्यादा हो जाता तो हमारा राउंडेड इंडिकेशन में आता। तो राउंडेड इंडिकेशन में क्या होता है, लेंथ लेस देन इक्वल टू 3W, देन इट इज कॉल्ड राउंडेड इंडिकेशन। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन क्या है? नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन आर द फॉल्स इंडिकेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग द मेथड और बाय डिजाइन इटसेल्फ। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन हम गलत इंडिकेशन को कहते हैं जो गलती से आता है या किसी कारणवश आ जाता है, ताकि जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसको सही तरीका से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही कोई इंडिकेशन बन जाता है, उसको हम नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन कहते हैं। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन को पहचानेंगे कैसे? तो 2 तरीका है। एक तो हम सरफेस को दोबारा चेक करके देख लेंगे, दूसरा है एनी इंडिकेशन हुज मेजर डायमेंशन इज लेस देन 1.16 इंच और 1.6 mm। 1.6 mm से नापने के बाद अगर उसका लंबाई कम आ रहा है तो उसको हम कंसाइडर कर देंगे नॉन रिलेवेंट में, उस इंडिकेशन को हम रिलेवेंट नहीं मानेंगे, नॉन रिलेवेंट मानेंगे। स्टेप नंबर 9 में रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब रिपोर्ट जरूरी क्यों है? रिपोर्ट इज ए प्रूफ ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट। रिपोर्ट क्या करता है? जो जिस तरह का आप काम किए हैं उसके बारे में बताता है कि क्या क्या आप किए हैं और क्या उसका परिणाम आया है। स्टेप 10 पोस्ट क्लीनिंग। उसके बाद से हम पोस्ट क्लीनिंग कर देते हैं। पोस्ट क्लीनिंग मतलब जो भी केमिकल है उसका सफाई कर देते हैं। सफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मटेरियल के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो मटेरियल का आपका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इसलिए पोस्ट क्लीनिंग करना जरूरी है। और ये फ्लेमेबल भी होता है, इसलिए भी सफाई करना जरूरी है। डीपी मटेरियल सबसे पहले होता है क्लीनर। तो क्लीनर क्या होता है? वोलाटाइल होता है, वाष्पशील होता है, आप मारिएगा थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। हाई फ्लैश पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट क्या है? फ्लैश पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड इग्नाइट्स। फ्लैश पॉइंट सबसे वह कम तापमान है जिसपे लिक्विड क्या करता है, तरल पदार्थ आग पकड़ लेता है। तो फ्लैश पॉइंट आपका होता है 98 डिग्री सेल्सियस। फ्लैश पॉइंट कितना होता है? 93 डिग्री सेल्सियस। यूज डीपीटी इन दिस टेम्परेचर। जब डीपीटी आप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से लेके 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। सी कह रहा है नॉन क्रोजिव, जंग रोधक होता है, जंग नहीं लगता है इससे। डी कह रहा है नॉन टॉक्सिक, और ये जहर मुक्त भी होता है, इसमें जहर पॉइजन नहीं होता है, इसलिए किसी तरह का आपका शारीरिक नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। पेनेट्रेंट क्या है? मिश्रण है डाई प्लस सॉल्वेंट का, यानी रंग और एक दूसरा जो एज ए कैरियर का काम करता है, रंग को ढोने का। जैसे केरोसिन में आप कलर डाल दीजिएगा उस कलर का हो जाएगा, वाटर में कलर डाल दीजिएगा उसी कलर का हो जाएगा। तो वाटर और केरोसिन क्या हो गया? कैरियर हो गया। ए गुड एवेटेबिलिटी होता है, गीला करने का इसमें अच्छा क्षमता है। हाई फ्लैश पॉइंट ये भी होता है, 93 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेगा। नॉन क्रोजिव होता है, जंग रोधक होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, जहर नहीं होता है इसमें भी। शैल हैव यूनिफॉर्म फ्लो प्रॉपर्टी। इसको आप स्प्रे कीजिएगा तो एक फ्लो में बहाव करेगा, ठीक है, इसका ये गुण है। हाई कंट्रास्ट, चमकीला होता है। तो डेवलपर जो होता है इसका जो गुण होता है, गुड ब्लॉटिंग एक्शन होता है। हाई फ्लैश पॉइंट ये भी होता है, 93 डिग्री सेल्सियस पर ये भी आग पकड़ लेगा। नॉन टॉक्सिक होता है, जहरीला नहीं होता है, नॉन क्रोजिव होता है, जंग भी इससे भी जंग नहीं पकड़ता है। हाई बैकग्राउंड कंट्रास्ट, बैकग्राउंड को चमकीला बना देता है जिससे हमको इंडिकेशन पता चल जाता है। शैल हैव यूनिफॉर्म फ्लो प्रॉपर्टी, ये भी एक बहाव में बहता है जब स्प्रे करते हैं तो।